नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। हिंदी बनाम मराठी हंगामे के 10 दिन बाद भाईचारे का गुब्बारा फूट गया। अब दोनों भाइयों के भाईचारे में भाई कौन था और चारा कौन नहीं कह सकते, लेकिन 1.5 हफ्ते में दोस्ती की सच्चाई सामने आ गई। राज ठाकरे ने कहा कि बीएमसी के चुनाव में उनकी पार्टी का उद्धव ठाकरे की पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके फिर बाद में उन्होंने कहा कि मीडिया ने उनके नाम से गलत बातें फैलाई। राज ठाकरे ने ये बात नासिक में 14 और 15 जुलाई को पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान कही थी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कोई राजनीतिक बयान देना होगा तो वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना और मनसे के गठबंधन की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन राज ठाकरे ने अभी तक इस पर कोई साफ-साफ जवाब नहीं दिया था। राज ठाकरे ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि 14 और 15 जुलाई को नासिक के इगतपुरी में पार्टी के कुछ खास लोगों के लिए एक सम्मेलन रखा गया था। वहां उन्होंने पत्रकारों से अनौपचारिक रूप से बात की थी। राज ठाकरे ने कहा कि पत्रकारों के साथ बातचीत में मुझसे मुंबई में 5 जुलाई की विजय उत्सव रैली के बारे में पूछा गया। मैंने कहा कि ये आयोजन मराठी लोगों की जीत का जश्न मनाने के लिए था और ये राजनीतिक नहीं था। फिर उन्होंने यानी पत्रकारों ने पूछा कि भाई शिवसेना के साथ गठबंधन का क्या हुआ? इस पर मैंने जवाब दिया, क्या मुझे अभी आपके साथ गठबंधन के मामलों पर चर्चा करनी चाहिए? राज ठाकरे बोले कि उन्होंने जो शब्द कहा नहीं वो उनके मुंह में क्यों डाल दिए गए। ये भी स्थिति का जायजा लेने के बाद गठबंधन पर फैसला होगा, ये कहा था। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रहना चाहिए। अब आपको बताता हूँ ये जो सेंटेंस है ना, अनौपचारिक बातचीत को अनौपचारिक ही रहना चाहिए। बात ये है कि जितने भी नेता है, बतौर पत्रकार मैं जानता हूँ, जितने भी नेता हैं वो बात करते हैं जब पत्रकारों से तो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें बताते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड इन्होंने बताया होगा कि हमारा कोई गठबंधन अभी नहीं होगा, अभी तो हम वेट एंड वॉच करेंगे, और किसी पत्रकार ने उसको छाप दिया। इससे ये नाराज हो गए। तो भाई आपने बताया क्यों? अब आप मना कर रहे हो कि मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि वे खुद 1984 से पत्रकारिता से जुड़े हैं और कुछ पत्रकारों का व्यवहार उन्हें अच्छा नहीं लगा। आप समझ जाइए क्या हुआ। इगतपुरी की बैठक में पदाधिकारियों को सीधे सवाल पूछने का भी मौका दिया गया था और लोगों ने सवाल पूछे राज ठाकरे से, और ये भी पूछा कि शिवसेना ठाकरे गुट के साथ गठबंधन के बारे में क्या ख्याल है, क्या होगा। अधिकांश पदाधिकारियों की राय को देखते हुए ठाकरे ने पदाधिकारियों पर बिना नाराज हुए कहा कि गठबंधन का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देखूंगा और आपकी इच्छानुसार ही करूंगा। हालांकि इसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच की रणनीति अपनानी होगी, ये कहा था। वेट एंड वॉच, इसी का जिक्र पत्रकारों से उन्होंने किया और उसके बाद फिर वो खबर छप गई। उन वेट एंड वॉच का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से गठबंधन के लिए दरवाजा खुला रखो। अरे भाई, गठबंधन होने के बाद भी बहुत कुछ होता है। सीटें शेयर करनी होती हैं। फिर शिवसेना ने क्या सोचा है गठबंधन के लिए, सीटों के लिए, वो देखना होगा। तो बहुत सारी बातें होती हैं। आपको बताते चले कि 2 दशक बाद मंच पर आए थे 5 जुलाई को ठाकरे बंधु, और दोनों चचेरे भाई अ, एक मंच पर 2 दशक बाद दिखे थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले का विरोध किया था जिसमें स्कूलों में पहली कक्षा में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने की बात कही गई थी। बाद में सरकार ने फैसला टाल दिया, वापस ले लिया। तो इसका दोनों भाइयों ने मिलकर जश्न मनाया। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि मुंबई और दूसरी जगहों पर होने वाले नगर निगम चुनाव से पहले एमएनएस और शिवसेना का गठबंधन हो जाए, लेकिन राज ठाकरे ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया है। वे अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर एमएनएस और शिवसेना साथ आ जाते हैं तो ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। लेकिन राज ठाकरे के रूख को देखते हुए अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ये चुप्पी सीटों पर तालमेल को लेकर भी हो सकती है। जो वेट एंड वॉच करेगा, मतलब जो वेट एंड वॉच करेगा, इंतजार करेगा, वो सौदेबाजी के सही समय का दरअसल इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि 2005 में शिवसेना के आंतरिक विवादों और नेतृत्व को लेकर मतभेदों के कारण राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी थी और अपनी खुद की पार्टी एमएनएस बनाई थी। राज तब से खुद को भूमिपुत्र यानी मराठी हितों के रक्षक के रूप में स्थापित करने में लगे हैं। तब से अब तक
दोनों ठाकरे भाइयों की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती रही हैं और एमएनएस ने अपने अलग राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ी है। लेकिन बीते कुछ सालों में एमएनएस का जनाधार कमजोर हुआ है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी शिवसेना के विभाजन और चुनाव चिन्ह विवाद के बाद लगातार संघर्ष कर रही है, आप सब जानते हैं। ऐसे में दोनों दलों के मराठी वोट बैंक को बचाने के लिए सामूहिक रणनीति की बात होने लगी थी, खासकर 5 जुलाई की एक मंच पर इकट्ठे होने के बाद की घटना से। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शिवसेना लंबे समय तक मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन अब बीजेपी इसे चैलेंज दे रही है। एमएनएस और शिवसेना अगर साथ आ गए तो मराठी मतदाताओं को फिर से वो एकजुट कर सकते हैं और भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। लेकिन राज ठाकरे की स्पष्ट प्रतिक्रिया जो आई है और गठबंधन से जो उनका इनकार है, उससे साफ-साफ पता चलता है कि मेल मिलाप की ये कोशिश जो है वो इतनी आसान नहीं होगी, रास्ते इतने आसान नहीं होंगे।